हल्द्वानी हिंसा के पीछे कौन लोग थे? हल्द्वानी को आग के हवाले करने के लिए किसने भड़काया? हल्द्वानी में पेट्रोल बम किसने बनाए? हल्द्वानी में चूक कहां हो गई? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। लेकिन एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि प्रशासन यहां पूरी तरीके से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को नकारता रहा। इंटेलिजेंस ने जो आशंका जताई थी उस रिपोर्ट को प्रशासन ने तरजीह नहीं दी और जिस तरीके के हालात बने वो अब सबके सामने है। अब तरह तरह की बातें हो रही हैं, अलग अलग तरीके के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सवाल गंभीर है। बनपुलवा शहर में जो घटना हुई है उसमें पुलिस की तरफ से 3 एफआईआर पंजीकृत हुई है और ये 3 एफआईआर जो है उनमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और जो तथ्य आए हैं सीसीटीवी एनालिसिस हम लोगों ने किया है और जो बाकी एविडेंस है उसके आधार पर अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद में बाकी जो अभियुक्त हैं उनको आइडेंटिफाई करने का काम हमारी टीम ने शुरू कर दिया है और कुछ बाकी जो अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई है। जल्दी बाकी जो अभियुक्त हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार हो गया? देखिए, अब्दुल मलिक जो है उसकी पुलिस तलाश कर रही है, वो भी हमारे केस में नामजद अभियुक्त है और चूंकि ये जो अवैध निर्माण का कार्य था ये अब्दुल मलिक के द्वारा ही किया गया था, तो अवैध निर्माण का जो ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई थी उसका सबसे ज़्यादा विरोध उसी के द्वारा किया गया था। सीसीटीवी फुटेज का और जो जितने भी हमारे पास वीडियो शेयर हुए हैं, कुछ मीडिया के लोगों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, कुछ पब्लिक वालों ने भी हमसे वीडियो शेयर किए हैं, उसके आधार पर हम लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग चिन्हित होते जा रहे हैं और एविडेंस कलेक्ट होते जा रहे हैं उसके हिसाब से हम आप लोगों को ब्रीफ करते जा रहे हैं। 8 फरवरी की शाम हल्द्वानी में जो हुआ और उसके बाद पूरे देश में जो संदेश गया उससे उत्तराखंड को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस शांत पहाड़ी राज्य में आखिर ऐसे उत्पात कैसे हो सकता है, इसे लेकर आशंकाएं जताई जा रही हैं। कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया और इसके पीछे मकसद क्या था, इसे लेकर भी अब प्रशासन की भूमिका कटघरे में खड़ी है। नैरेटिव बनाया जा रहा है कि हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि ये प्रशासन वर्सेस पब्लिक का झगड़ा है और प्रशासन की भारी चूक के वजह से ये घटना घटित हुई है। इस प्रकरण को अगर गौर से देखें तो 4 बजे के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई, जबकि सबको पता है आजकल दिन 6:30 बजे ढक जाता है और अंधेरा हो जाता है, तो 4 बजे ये कार्रवाई करने की जल्दीबाजी क्यों की गई? एलआईयू का पुलिस का बहुत बड़ा फेलियर है। क्यों गुप्तचर ये सूचना नहीं दे पाए कि वहाँ भारी संख्या में आक्रोश और लोग इकट्ठे हो रहे हैं? क्यों ऐसा हुआ? वो कहाँ पर चूक रही? डीएम की प्रेस से भी मुझे आपत्ति है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने 30 तारीख और 3 तारीख के कुछ फुटेज दिखाए हैं, वीडियो फुटेज और कुछ अन्य तारीखों के, कि साहब वहाँ कुछ नहीं था, माहौल शांत था। तो 8 तारीख के फुटेज क्यों नहीं दिखाए गए? और खुद कह रही हैं कि वहाँ पहले से तैयारी थी। पहले से तैयारी थी तो जानकारी क्यों नहीं थी प्रशासन को? आधी जानकारी के बाद ये कार्रवाई क्यों की गई? हल्द्वानी हिंसा के पीछे अब्दुल मलिक और उसके बेटे को भी मास्टरमाइंड माना जा रहा है। दावा यह है कि इन्होंने ही सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी साफ कह चुके हैं कि आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि भविष्य में ऐसा कोई नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से अर्धसैनिक बलों की 4 और टुकड़ियां मांगी है। अब ये किस लिए मांगी गई है? जबकि एक तरफ हल्द्वानी और उसके आसपास कर्फ्यू में ढील दे दी गई है और सिर्फ बनभूलपुरा में ही इस तरीके के हालात हैं, तो फिर अब इसका क्या किया जाएगा? चर्चा ये है कि अब शायद पत्थर चलाने वालों और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी, इसीलिए ये कदम उठाया गया है।